बुनियाद पर जमानत का मामला दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खानकोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी भी बेंच का हिस्सा हैं। इससे कबल नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि नवाज शरीफ की खराबी सेहत की बुनियाद पर जमानत का मामला दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जमानत होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच का हिस्सा हैं। इससे कबल नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज की थी, जिसके बाद नून लीग की जानिब से दोबारा दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त जमानत के हवाले से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए हैं। और सानिहा मॉडल टाउन की तहकीकात में पेशरफ्त। शहबाज शरीफ ने GIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। GIT के अपोजिशन लीडर से 1 घंटा तक पूछगछ बाकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से भी तहकीकात करना है। उधर आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस में गिरफ्तार मुलजिम फवाद हसन फवाद के खिलाफ नैब लाहौर ने एक और करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली नई GIT के सामने शहबाज शरीफ की पेशी। अपोजिशन लीडर ने बयान रिकॉर्ड कराया। GIT के शहबाज शरीफ से 1 घंटे तक पूछगिछ बाकायदा शामिल तफ्तीश कर लिया। GIT कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का बयान भी रिकॉर्ड करेगी। अवामी तहरीक के रहनुमा जवाद हामिद भी GIT के रूबरू पेश हुए। जवाद हामिद ने कहा GIT की तफ्तीश से मुतमईन है। उधर नैब लाहौर ने मुल्जिम फवाद हसन फवाद के खिलाफ दूसरा करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नैब लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि बादियों नजर में नैब ने अदालत की कोई तौहीन नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरीम नवाज का पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर पॉल जोन्स को मुबैना ख़त लिखे जाने का मामला। वज़ीर आला पंजाब के तर्जमान शहबाज गिल ने झूठा इल्ज़ाम लगाने पर माफ़ी मांग ली। दूसरी जानिब अमरीकी सिफारत खाने के तर्जमान ने भी कहा है कि मरीम नवाज की जानिब से कभी ऐसा ख़त मौसूल नहीं हुआ। वजाहत करते हुए कहा कि मरीम नवाज शरीफ से हाल में किसी अमरीकी अहदेदार की मुलाकात भी नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरियम नवाज पर अमरीकी हुकूमत को खत लिखने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए। ट्विटर पर एक नई बहस छिड़ गई। दूसरी जानिब अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से खत लिखे जाने की तरदीद सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मरियम नवाज से मुआफ़ी मांग ली। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो खत शेयर हुआ है, अगर वो दुरुस्त नहीं तो मैं माजरत खां हूँ। हमेशा सच पर मबनी खबरों की तरसील पर यकीन रखता हूँ। रूबा उरूज, न्यू न्यूज़, लाहौर। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा बरादरान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। अहम खबर आपको दे रही हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज एहतसाब अदालत में होगी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा बरादरान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन केस पर समाअत करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस का कराची से लाया गया बेतरतीब रिकॉर्ड। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ आसिफ सरतारी और फरयाल तालपुर की दरख्वास्तों पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत होगी। 1000 से ज़ायद सफ़हात पर मौजूद न होने पर रजिस्ट्रार ने रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। उधर नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ सरतारी और बिलावल के लिए 100 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निमर मजीद और उनकी अहलिया की 2 अप्रैल तक पूरी जमानत मंजूर कर ली।
जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस का रेफरेंस दायर करने में नैब की फुर्तियां। बेतरतीब रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश। जराये के मुताबिक रेफरेंस में 1000 से जायद सफ़हात मौजूद नहीं। रजिस्ट्रार अदालत ने रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। उधर नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। दोनों रहनुमाओं से 100 सवालात पूछे जाएंगे। 20 मार्च को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम सवालनामा हवाले करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्तें मंगल को सिंध हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी। अनवर मजीद के मजीद 2 बेटों ने भी बैंकिंग कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निवर मजीद की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी 2 अप्रैल तक मंजूर कर ली। केस में गिरफ्तार सेक्रेटरी KDA नजम जमान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन मेमन को एहतसाब अदालत ने 27 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। FIA ने केस की दस्तावेजात इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जमा करा दी। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 30 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वजारतों और सीनियर हुकाम के इंटरटेनमेंट और तहाइफ के लिए बजट ख़त्म करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में एयरलाइंस और बिजी चार्टर्स की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि इजलास में एयरलाइंस और निजी चार्टर्स की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। कप्तान अपने ही वसीम अकरम प्लस पर ऐसा क्या बरहम हुए कि वो फौरी मनाने इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने तनख्वाहों में इजाफे और मुराद के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कवायद जारी मुहिम को सामने रखा जाए। वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार की मुलाकात के बाद हुकूमती हलकों में वज़ीर आला पंजाब तब्दीली होने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। कुछ नाम भी सामने आ गए। पंजाब में तब्दीली की खबरें गर्म। कप्तान की वसीम अकरम प्लस से दूरियां। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को मनाने इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे और मुराद के हवाले से ब्रीफिंग की। वज़ीर आज़म की जानिब से नागवारी का इजहार। मुलाकात में सूबाई काबीना की कारकर्दगी और नवाज शरीफ के इलाज बारे नून लीग के मुतालबात पर भी बातचीत हुई। दूसरी जानिब PM-CM मुलाकात के तनाजुर में पंजाब का वज़ीर आला तब्दील होने की चहमगोइयां भी होने लगी। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर आला के लिए हुकूमती हलकों में मुख्तलिफ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें जनूबी पंजाब से रुकने असम्बली और वज़ीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्श, डॉक्टर मुराद रास और मियां असलम इकबाल के नाम शामिल हैं। सानिया क्राइस्ट चर्च पर न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ताज़ियती तकरीब में वज़ीर आज़म का खिताब। जेसिंडा ऑर्डन ने तकरीर का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम कहकर किया। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का नफरत अंगेज़ी के खिलाफ कोशिशें करने का मुतालबा भी सामने आ गया। कहते हैं कि मुनाफरत फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे। दूसरी जानिब बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट दहशत गर्दाना हमलों पर हम आवाज़ हो गए। बरतानवी निशात पाकिस्तानी रुकन यास्मीन कुरैशी कहती हैं, कब मानेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा इस्लामोफोबिया की वजह से है। न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के अंधोनाक वाक़े पर तहकीकात आगे बढ़ने लगी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का ताज़ियती इजलास तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। वज़ीर आज़म ने तकरीर का आगाज अस्सलामु अलैकुम कहकर किया। मिस्टर स्पीकर, अस्सलाम अलैकुम। जेसिंडा ऑर्डन ने बहादुर पाकिस्तानी शहीद नईम रशीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, हमला करने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म का नफरत अंगेजी के खिलाफ कोशिशें करने का मुतालबा भी सामने आ गया। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, न्यूजीलैंड में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी की वजह इस्लामोफोबिया है। मुनाफरत फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे। दूसरी जानिब बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी अफसोसनाक वाक़े पर गमज़दा हैं। पाकिस्तानी नियात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी कहती हैं, कब मानेंगे कि मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इस्लामोफोबिया की वजह से है। वुज़रा आंखें खोलें और खौफ फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम करें। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले लाहौर के रिहायशी सोहेल शाहिद की तदफीन न्यूजीलैंड में की जाएगी। शहीद की वालिदा और 2 भाई न्यूजीलैंड रवाना हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शहीद सोहेल शाहिद के अहल खाना से ताज़ियत की। क्राइस्ट चर्च वाक़े में शहीद अरीब और सोहेल के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। उधर कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शहीद अरीब की रिहाइश गाह पहुँचे।
यहाँ क्राइस्ट चर्च में 9 पाकिस्तानी भी शहीद हुए। शहीदों के पाकिस्तान में मौजूद अहले खाना से लोगों की ताज़ियत का सिलसिला जारी। सानेहा में शहीद लाहौर के सुहेल शाहिद के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सुहेल शाहिद की रिहाइशगाह पहुँचे और लाहिकीन से ताज़ियत की। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सुहेल के भाइयों से ताज़ियत की और कायदीन की तरफ से भी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। इधर कराची में भी शहीद अरीब के घर में ताज़ियत के लिए आने वालों का रश। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ताज़ियत के लिए पहुँचे। अहले खाना से मुलाकात में फातिहा ख़ानी की और वाक़या पर रंज का इजहार किया। बरतानिया में भी इंतहा पसंदी बढ़ने लगी। पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर पर नस्ल परस्ताना जुमले कसने और एक नौजवान पर चाकू से हमले के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाक़ये को दहशतगर्दी करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक स्टेनवेल में चाकू और बेसबॉल पकड़े 50 साला शख्स ने 19 साला नौजवान पर नस्ल परस्ताना जुमले कसते हुए हमला किया। बरतानवी हुकूमत ने वाक़ये को दहशतगर्दी कहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं कि हॉलैंड के वस्ती शहर में तमाम पाकिस्तानी खैरियत से हैं। हॉलैंड के वस्ती शहर तरीख्त में मुसल्लह शख्स ने ट्रंप में फायरिंग की थी और फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए थे। मगरिब में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने लगे। हॉलैंड के वस्ती शहर तारीख में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले तुर्क निजात मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुसल्लह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। तारीख के मेयर जॉन वेन जेनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर ने 7 फायर किए थे। मगरिब में दहशतगर्दी की लहर। हॉलैंड के शहर यूट्रेख्त में ट्रॉम में मुसाफिरों पर गोलियां बरसा दी, मुताद्दिद जख्मी हुए। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। तरेख्त के मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। बताया कि हमलावर ने मुसाफिरों पर 7 फायर किए। मेयर तरेख्त ने यकीन दहानी कराई कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि मगरबी मीडिया ने तस्दीक की है कि हमलावर का ताल्लुक तुर्की से है। वाक़े के बाद पुलिस ने शहर की तमाम मसाजिद और एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कराची में तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी के करीब डाकुओं का रेंजर से मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर रब नवाज शाम बाहक हो गया। रेंजर एहलकार लांस नाइक मोहम्मद तारिक और एक शहरी जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे। कराची तारिक रोड पर फिरोजाबाद थाने की हुदूद में डकैती वारदात। रेंजर्स और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी रब नवाज जाँ बहक, जबकि रेंजर्स एहलकार मोहम्मद तारिक जख्मी हो गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में डाकू एहसान इलाही जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसका साथी फरार हो गया। जाए वकुआ से छीनी गई मोटरसाइकिल, 30 बोर पिस्तौल और छीने गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मकतूल रब नवाज की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। MLO के मुताबिक मकतूल के सर में छोटे हथियार की गोली लगी। मकतूल रब नवाज के अहले खाना का कहना है कि वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। एकदम बाइक वाला उतर के फायर करता हुआ भागा है। रेंजर्स वाले ने आवाज दी कि फायर नहीं करना। रेंजर्स वाला सर के ऊपर आके उसने एकदम उसको स्ट्रेट फायर मारा। फिर पुलिस हुक्काम के मुताबिक जख्मी डाकू एहसान इलाही बरतरफ पुलिस एहलकार है, जिसके पास से पुलिस कार्ड भी बरामद हुआ है, जबकि पुलिस वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ बिलाल अहमद, न्यूज़ कराची। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या। शेरशाह पराशा चौक के करीब रुई के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि 2 फायर फाइटर्स भी मामूली जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी हैं। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या। शेरशाह पराशा चौक के करीब रुई के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग की शिद्दत का अंदाजा ये मनाजिर देखकर लगाया जा सकता है। आग की लपटें आसमान से बातें करती नजर आई। धुएं के बादल दूर दूर तक छा गए और आग पर काबू पाने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है।
शहर कायद में आतिशज़दगी का एक और वाकया। शेरशाह कॉलोनी पराचा चौक के करीब रुई के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुताद्दिद गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि 2 फायर फाइटर्स भी मामूली जख्मी हुए। आग बुझाने का अमल होता है, इसके बाद फिर ये इस बात को चल गया था कि आग लगने की वजूहत क्या थी, मालकानों से मिलके या जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे मालूमात की आती है, फिर पता चलता है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहत ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ बिलाल अहमद, नियो न्यूज़, कराची। और अब एक नजर डालते हैं सोशल राउंडअप पर। गुजरात में थाना डंका के इलाके में बेटी की रुखसती के रोज पेन फ्लड बाप कत्ल। इफ्तिखार अहमद बेटी की शादी के बाद घर के करीब पहुंचा तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। लाहौर के इलाका शादरा में ससुरालियों का बहू पर वहशियाना तशद्दुद, काशफा सफदर का सर मोड़ दिया। फिरोजवाला की रहायशी काशफा की 1 साल कबल अब्दुलरहमान से शादी हुई थी। उधर मियां चन्नू के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। पुलिस ने जमीन मालिक, भाई, बीवी और 8 बच्चों को थाने में बंद कर दिया। बच्चों और ख्वातीन की वीडियो नियो न्यूज ने हासिल कर ली। बच्चों की उम्रें 6 माह से 12 साल तक हैं। लाहौर के इलाका अल्लाहू चौक के करीब गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल उलटने से 4 अहलकार जख्मी हो गए। हादसे की कवरेज करने पर सहाफियों को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। पीरों और डॉल्फिन एहलकारों ने सहाफियों को ज़दकोब किया और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के पर तबादला ख्याल किया गया। अली जैदी और मार्क बिस्बाई की मुलाकात में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। अहम खबर आपको दे रही हैं, एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि बहरी उमूर के वज़ीर अली हैदर जैदी की अमरीकी मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात हुई है, जिसमें पाक अमरीका मैरीटाइम सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। करतारपुर राहदारी की तामीर पाक भारत टेक्निकल माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात 0 लाइन करतारपुर में डेरा बाबा नानक के मकाम पर होंगे। भारत ने डेरा बाबा नानक को करतारपुर राहदारी के लिए 0 पॉइंट करार दिया है। 13 मार्च को करतारपुर राहदारी पर पाक भारत वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए थे। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात का अगला दौर 2 अप्रैल को होगा। भारत ने बैनुल अक़वामी सरहद पर 0 पॉइंट के लिए GPS को कोऑर्डिनेट करने की तजवीज़ भी दी थी। अमरीकी महकमा खारजा के ज़ेर एहतमाम मजहबी आज़ादी कमीशन के वफ़द को दौरा भारत के लिए वीज़े जारी ना किए गए। सेकुलरिज्म का दावा करने वाले भारत ने मुंह छुपाने के लिए तीसरी बार मजहबी आज़ादी कमीशन को वीज़े देने से इनकार कर दिया। अमरीकी टीवी के शो में मेज़बान ने भारत असल चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी मजहबी आज़ादी कमीशन के रुकन ने दौरे से मुतल्लिक हक़ाइक़ भी बता दिए। उनका कहना है कि अगर भारत का सेकुलरिज्म का दावा सरासर झूठ है तो भारत ऐसा मुल्क है कि मसाजिद, चर्च और दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहें खैर महफूज हैं। खातीन और बच्चों की अस्मत दरी के वाक़यात आम हैं। कुछ खेल के हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं भारत हमारी PSL को तबाह करना चाहता है। वो समझ रहे थे कि हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का मुजाहरा किया। इस मश्क को हाई टेम्पो ऑपरेशन का नाम दिया गया। उधर वफाकी दारुल हुकूमत में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां भी जारी हैं। वतन के दिफा के लिए हमारी जान भी कुर्बान, हमारी आन, हमारी शान, प्यारा पाकिस्तान। पाक फजाइया का हाई टेम्पो ऑपरेशंस की सलाहियतों का मुजाहरा। लड़ाका तैयारों ने मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग की। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद समेत सीनियर मिलिट्री और सिविल अफसरान ने मश्क का मुआयना किया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी यौम पाकिस्तान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दारुल हुकूमत की फजाएं लड़ाका तैयारों की घनगरज से गूंजती रहीं। शाहीनों ने खूबसूरत फॉर्मेशंस बनाकर फिजा में रंग बिखेरे। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर शानदार परेड का मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें आज़रबाईजान और सऊदी फौजी दस्ते भी शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान को अगले 100 साल में क्या करना होगा? वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। तालीम पर GDP का 2% और सेहत पर 1% शेयर बढ़ाने की तजवीज़। 30 से 40 साल में पाकिस्तानी मईशत में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान को इंसानी ज़िंदगियों में सरमायाकारी का मशवरा दिया गया। मज़ीद इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन। अगले 100 साल में पाकिस्तान कैसा होगा? वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कारोबारी आसानियां पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान की 10 दर्जे तरक्की। पाकिस्तान कारोबार में आसानियों के सिलसिले में 147 से 137वें नंबर पर आ गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि कारोबारी आसानी के इंडेक्स में 136वें दर्जे से बुलंद होकर 20वें दर्जे पर आना होगा, जबकि पाकिस्तान के लिए इलाकाई तिजारत में 58 अरब डॉलर के इम्कानात भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान को फीकस आमदन के लिहाज से अपर मिडल मुमालिक में शामिल करने के लिए रोड मैप तजवीज़ किया गया है और 5 शोबों में 8 जामे इस्लाहात पर भी जोर दिया गया। रिपोर्ट में आबादी में इजाफे की शरह को 1.2% पर लाने की भी तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों पाकिस्तानी बच्चे स्टंटिंग की जद में हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से अभी तक स्टंटिंग की रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत महंगाई के नाम पर आवाम की चीखें निकाल रही है। K4 मनसूबे के डिज़ाइन में तकनीकी खराबी है, जिसकी वजह से मनसूबे की लागत में इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत चाहे तो पानी का मसला हल हो सकता है। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची में एक शख्स कहता है हमें K4 नहीं चाहिए। मैंने वज़ीर आज़म से K4 के लिए बात की थी। पानी का मसला कैसे हल होगा अगर फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी? पहली मुलाकात मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनके साथ, और उसमें सिंध के एक मोतबर शख्स कहे कि जी K4 नहीं चाहिए, हमें इसे बंद करो। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि FWO ने 2016 में काम शुरू किया था। दरअसल K4 डिजाइन में टेक्निकली खराबी है, जिसकी वजह से मंसूबे की लागत में इजाफा हो रहा है। 80,000 एकड़ जमीन पानी न होने की वजह से समंदर बुर्द हो गई। उसके अंदर जो डिजाइन इश्यूज आए, और इसमें डिजाइन इश्यूज कोई फिर किसी और तरफ ले जाएंगे नहीं थे, अपने है अभी वो कह रहे हैं कि जी 3 चैनल नहीं 1 चैनल बनाए। इन सब की वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। डिले आप करा लें पूरी एग्जामिनेशन। सिंध हुकूमत आवाम के लिए दिन रात काम कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत आवाम की चीखें निकाल रही है। नैब का कानून वफाकी होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस पर काम नहीं कर सकी। मोहम्मद मियां सुमरो हुकूमत हटाने की बातें करते हैं जो नामुनासिब हैं। कैमरामैन आरिफ अली के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़ कराची। लाहौर के मॉल रोड पर लेडीज़ एंड हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया। रात खुले आसमान तले गुजारी। लेडीज़ एंड हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है लेडीज़ एंड हेल्थ वर्कर का धरना जो है अब दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। ताहाल जो इनके मुतालबात हैं अभी तक नहीं माने गए, जबकि दूसरी तरफ कैमरामैन शायद से चाहूँगा ये दिखाया जा सकता है कि दिन के आगाज़ पर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रात भर जो है खुले आसमान तले इन्होंने रात जो है यहाँ पर गुजारी। इनके नाम से यही कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम जो है यहाँ से नहीं हिलेंगे। इनके नाम से यही कहा जा रहा है कि हमारा मुतालबा यही है कि हमारे जो है बेहतरीन तरीके का एक जॉब स्ट्रक्चर हो, और हमारे वो जो साथी जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर जो है पेंशन दिया जाए, और हमारे लिए एक जॉब स्ट्रक्चर इस किस्म का हो जिससे एक मेडिकल के आम जो मुलाजमीन होते हैं स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह का जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर जो है चंद पुलिस एहलकारों के सिवा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी आप क्योंकि ये माल रोड जो है शहर की एक अहम शाहरा है, यहाँ से जो है आप शहर के किसी भी हिस्से पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वक्त धरना जारी है, जिसकी वजह से शहर में इस वक्त ट्रैफिक जो है पूरी तरह से जाम है। जी वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पौधा लगाकर ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ किया। कहते हैं कि बहुत जल्द पानी को महफूज बनाने के लिए भी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। तफसीलात अब्दुल वहाब की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज वजीर कानून राजा बशारत ने सफाई करके और पौधा लगा कर किया। इफ्तिताही तकरीब में DC लाहौर सालेहा सईद, CEO एजुकेशन परवेज अहमद, MD खालिद नजीर वट्टू, GM ऑपरेशन सुहेल मलिक, कंट्री हेड अलबराग समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर कानून व बल्दियात राजा बशारत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लाहौर समेत हर शहर में सफाई मुहिम का इनाकाद किया जा रहा है। अपने घरों को साफ करने के साथ शहर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी तमाम लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
म्यूनसिपल लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हमने उनसे ये कहा था कि आप अपने अपने इलाकों में जगह आइडेंटिफाई करें। सूबाई वज़ीर कानून व बल्दियात ने मजीद कहा, बहुत जल्द पानी को महफूज बनाने के लिए भी मुहिम का आगाज किया जाएगा। लाहौर को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। नजर आएगा किसी हुकूमत ने लाहौर को साफ बनाने के लिए काम किया है। सूबे की 118 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिनमें रूरल सैनिटेशन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारे वसाइल में इजाफा होगा उसी तरह हम जो है अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते जाएंगे। हफ्ता सफाई मुहिम 18 से 23 मार्च तक जारी रहेगी। पुलिस बैंड और नन्हे तुलबा ने मेहमान ग्रामी को खुशामदीद कहा। न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतने ही। हमें इजाज़त दें और आप देखें कि कैसे मुत्तहिदा अरब अमारात में आसमान पर उभरा एक मुनफरिद नज़ारा।